नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जयलू निरापट समन युवाओं के प्रेरण अध्यात्म की वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। जैन धर्म में कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं। किसी निमित्त को लेकर के उन पर्वों को मनाया जाता है, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, भगवान के कल्याणक। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो अनादि अनिधन माने जाते हैं। अनादिकाल से वे पर्व चले हुए आ रहे हैं। उसका प्रारंभ नहीं हुआ है। जब से ये सृष्टि है, जब से ये धर्म है, तभी से ये पर्व भी है। हाँ, ये प्रश्न लोगों के मन में उठ सकता है, कभी तो शुरुआत हुई होगी। प्राय सबके मन में ये प्रश्न हमेशा उठते रहता है कि हमारा मन आसानी से स्वीकारने को तैयार नहीं होता है कि हमारा अस्तित्व अनादिकाल से है। आप लोग स्वीकार कर लेते हो? कब से है आपकी आत्मा संसार में? अनादि से है कि कभी उसकी शुरुआत हुई थी? अनादि से कहां से आ गई? ये प्रश्न हमेशा उत्पन्न होते ही रहता है। थोड़ा सा भी जिज्ञासु होता है व्यक्ति तो प्रश्न उसके मन में कौंधने लगता है, आखिर हमारी आत्मा आई कहां से? आपके मन में भी आता है प्रश्न? आपका जन्म इस भाव में तो इस शरीर को लेकर के हुआ है, लेकिन इससे पूर्व ही हमारा शरीर था, हमारी आत्मा भी थी। जब इस देह को हम छोड़ देते हैं, शरीर छूट जाता है, उस समय हमारी आत्मा कहीं और चली जाती है। इतना विश्वास है कि नहीं है विश्वास? यदि यह विश्वास है तभी धर्म हो सकता है, नहीं है तो धर्म होगा ही नहीं। जब से सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, समुद्र है, स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, तीन लोक है, तभी से है हमारी आत्मा भी है। हमारी आत्मा को किसी ने बनाया नहीं, ये बनी बनाई है। हमारी आत्मा को कोई नष्ट कर भी नहीं सकता। ये चली आ रही है और चलती रहेगी। हाँ, शरीर मिलता है, शरीर छूट जाता है। मोक्ष भी तभी से अनादिकाल से है, और मोक्ष मार्ग भी अनादिकाल से। संसार मार्ग भी अनादिकाल से है। संसारी जीव भी अनादि से है। पाप का मार्ग भी, पाप करने वाले जीव भी अनादि से हैं। और पुण्य का मार्ग और पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले भी अनादि से। हाँ, यह बात अलग है कि पापियों की बहुलता हमेशा से अधिक थी, है और रहेगी। धार्मिकों की संख्या हमेशा से कम थी, है और रहेगी।
जिसकी दृष्टि में थोड़ा सा भी ये भाव पैदा हो जाता है, जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि कब तक हम भटकते रहेंगे। हाँ, कब से हम भटकते हुए आ रहे हैं, कब से हम इन दुखों को सहन करते हुए आ रहे हैं, और कब तक हम भटकते रहेंगे। क्या कभी इसका अंत होगा भी कि नहीं होगा? कितनों को ये प्रश्न कौंधता अपने माइंड में? कभी जागता है प्रश्न कि कब तक हम भटकते रहेंगे? कितने लोगों के माइंड में ये प्रश्न आता है, आखिर मैं हूं कौन, कहां से तो मैं आया हूं, कहां मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? ये प्रश्न उठते हैं कभी आपके मस्तिष्क? यदि ये प्रश्न उठने लगे तो फिर हमारे जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। फिर हम वो नहीं कर सकते जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। फिर हम सोचने वाले हो जाएंगे, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने वाले हो जाएंगे। कि जब जैसे ये प्रश्न पैदा होने लगते हैं, उसके मन में यह विकल्प भी पैदा होता है, आखिर कोई रास्ता है कि नहीं इस भटकन से ऊपर उठने का? कोई तो मार्ग होना चाहिए इन दुखों को जीतने का, कि बस हमारा जीवन इसी दुख की श्रृंखला को भोगने के लिए है। जब यह जिज्ञासा पैदा होती है तो फिर वो यह भी सोचता है उस रास्ते को मैं तलाशूं, उस रास्ते को मैं खोजूं। अब बहुत हुआ ये भटकना। अब अपने अच्छे भविष्य को अच्छे बनाने के लिए मुझे कुछ अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब यह भाव पैदा होता है तो वह जीव धर्म की ओर उन्मुख होता है। वह जीव तलाशता है उस मार्ग को, धर्म के मार्ग को, उसमें बढ़ने की कोशिश करता है। फिर वह आत्म कल्याण का विचार अपने भीतर पैदा करता है कि नहीं, दुखों की परंपरा को भोगते भोगते भाव निकल गए। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इन दुखों की परंपरा से मैं विराम पा सकूं। आप लोग सोचते हो ऐसा? शायद नहीं सोचते। ऐसे सोचने वाले कम होते हैं। धर्म आप भले ही कर रहे होंगे, प्रभु के पास आते होंगे, मंदिर आते होंगे, दर्शन करते होंगे, पूजा करते होंगे, कुछ स्वाध्याय भी पढ़ कर लेते होंगे, सुन लेते होंगे। इतना करने के पश्चात भी, इतना करते हुए भी कोई आवश्यक नहीं है कि आपके मन में ये प्रश्न उठते ही हों और उन दुखों से ऊपर उठने के लिए आप इन धर्म पुरुषार्थ को करते होंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, नियामक नहीं होता है कि वह धर्म पुरुषार्थ आत्म कल्याण के लिए ही कर रहा है, और प्रायः आत्म कल्याण के लिए करने वाले नहीं होते हैं। सही कह रहे हैं ना? आप लोग जो भी धर्म कर रहे हैं, जो भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो भी त्याग आदि करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, जो भी व्रत आदि आप करते हैं, नो डाउट करते होंगे, लेकिन गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि आपके व्रत, आपका त्याग, आपका धर्म दुखों की परंपरा को जीतने के लिए ही है? डाउटफुल है। इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि प्राय हर व्यक्ति का धर्म उन दुखों की परंपरा को जीतने के लिए नहीं होता है। प्राय आप लोगों का धर्म तात्कालिक शारीरिक कष्टों को जीतने के लिए होता है, परिवार में आने वाली विपत्तियों को अथवा परिवार में आई हुई विपत्तियों को जीतने के लिए होता है। बीमारी हो जाती है शरीर में
निरोगता को पाने के लिए होता है। आर्थिक तंगी हो जाती है तो आपका धर्म धन की आकांक्षा के लिए होता है। हाँ? बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनकी नौकरी के लिए होता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो बहू के लिए होता है अथवा दामाद के लिए होता है। शादी हो गई है तो नाती पोतियों के लिए होता है। यही होता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उनका धर्म पुरुषार्थ कर्म निर्जरा के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं, शारीरिक दुख और कष्टों को जीतने के लिए, आर्थिक तंगी से ऊपर उठने के लिए, थोड़ा सा जो मानसिक तनाव हो गया है उसे शांत करने के लिए। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? थोड़ा सोचना, इतने वर्षों से आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, धर्म बहुत अच्छा है। व्रत, उपवास, त्याग आदि, संयम आदि बहुत अच्छी चीजें हैं। इन्हें करने से सुख मिलता है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिस सुख की आकांक्षा प्राय हर संसारी करता है वो पारिवारिक सुख, आर्थिक सुख, शारीरिक सुख, थोड़ा हो गया तो संबंधों का सुख, आपस का संबंध अच्छे बने रहे, इन्हीं की आकांक्षा होती कि नहीं होती? किसके अलावा भी कुछ और? हाँ, और दूसरी आकांक्षा हो जाती है जिन्हें सब कुछ अभी अच्छा मिल गया है, अगले भाव में भी अच्छा मिले। हाँ, जो मिला है वो एज इट इज बना रहे, वो हमसे छूटे ना, दूर ना हो। प्राय व्यक्ति इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते। इनसे ऊपर उठने वाले वे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे दुख मिल क्यों रहा है, उसके पीछे मूल कारण है क्या? अब जहां ये विचार पैदा होता है और उसे कोई योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाता है, गुरु की देशना मिल जाती है, कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है, उसके फिर धर्म की दिशा समीचीन हो जाती है, असमीचीन नहीं रहती। फिर उसका धर्म आत्म कल्याण के लिए और कर्म निर्जरा के लिए होता है। उसका दान आदि, उसकी तपस्या आदि दिखने वाले इन शरीर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, नहीं दिखने वाले इस आत्म तत्व के लिए होती। तो समझना, अनादिकाल से हम भी चले आ रहे हैं, अनादिकाल से धर्म भी चला आ रहा है, अनादिकाल से संसार भी चला आ रहा है, अनादिकाल से स्वर्ग नरक मोक्ष सब चले आ रहे हैं, अनादिकाल से प्रभु भी हैं, अनादिकाल से गुरु भी हैं। होते हुए भी हमने वो न समझा जो समझना चाहिए था। तो हम बात कर रहे थे पर्व आदि भी अनादिकाल से होते हैं। जैसे हमारी आत्मा धर्म अनादिकाल से है, ऐसे पर्व भी अनादिकाल से होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तीर्थंकर पहले आया होगा इस दुनिया में, सर्वप्रथम उसने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया होगा, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया होगा। यदि हम ये मान लें कि वो तीर्थंकर पहले थे, तो प्रश्न वहीं खड़ा रहता है कि वो मोक्ष मार्ग में कैसे स्वयं बढ़ गए, है ना? उन्होंने कैसे उन कर्मों को नष्ट कर दिया? उन्हें कैसे पता चला कि ये भी एक मार्ग है मोक्ष तक जाने का? इसका अर्थ है कि उन तीर्थंकर से पहले भी वो मार्ग तो चला आ रहा था, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं जैसे आदिनाथ भगवान थे,
अवधि ज्ञान से जान लिया था कि विदेश क्षेत्र में क्या व्यवस्था चलती है, बस उन्हें अवधि ज्ञान रहता है। और जो तीर्थंकर बनते हैं उन 16 कारण आदि भावनाओं को भाने से बनते हैं। यह आत्मा का कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति उस समीचीन मार्ग को, समीचीन लक्ष्य को रख करके अपनाता है। तो ऐसे ही पर्व अनादिकाल से बहुत सारे चले आ रहे हैं। दशलक्षण पर्व भी अनादि अनिधन पर्व है। और एक पर्व आता है अष्टानिक पर्व, यह भी अनादिकाल से चला हुआ आ रहा पर्व है। कार्तिक, फागुन, आषाढ़, 3 महीनों के अंतिम 8 दिनों में मनाया जाने वाला पर्व। इसकी कथा पता है? कितने लोग अष्टानिक पर्व को मनाते हैं? सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान तो कर लेते हैं, पर मूल रूप से अष्टानिक महापर्व देवों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। चतुर्निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक जाति के देव, चारों ही दिशाओं में जो 8वां दीप है, नंदीश्वर दीप है ना। हम वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, फिर धात की खंड है, फिर उसे घेर करके कालोदधि समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, उसे घेर करके पुष्करवर समुद्र है। ऐसे एक एक द्वीप, एक एक समुद्र को घेर करके सारी व्यवस्था चली आ रही है। फिर वारुणीवर द्वीप है, उसी नाम का समुद्र। क्षीरवर द्वीप है, उसी नाम का समुद्र। घृतवर द्वीप है 6वां, वही समुद्र। इक्षुवर द्वीप 7वां है, उसे घेर करके समुद्र है। और 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। मनुष्यों की गति 2.5 द्वीप तक ही होती है। मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर भाग तक ही होती है। मानुषोत्तर पर्वत से परे हम नहीं जा सकते। तो ये 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। इस नंदीश्वर द्वीप पे चारों ही दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर, अकृत्रिम जिनालय हैं। 13 अकृत्रिम जिनालय है। मध्य में अंजनगिरी है, फिर इसके 4 कॉर्नर में दधिमुख है, फिर दधिमुख के दोनों ओर 8 रतिकर पर्वत है दोनों। तो ऐसे 8, 4, 12 और 1, 13। एक एक पर्वत के ऊपर, अंजनगिरी आदि के ऊपर एक एक जिनालय है, जिसमें 108 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, 500 धनुष की। 13 × 4 52 जिनालय हो जाते हैं, और 52 × 108 कितना हो गया? 5616। इतनी प्रतिमाएं हैं। अब इन अकृत्रिम जिनालयों में हर एक निकाय के देव 6-6 घंटे लगातार रोटेशन में नॉन स्टॉप पूजन करते रहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है अष्टानिक महापर्व। भक्ति का विशेष रूप से पर्व है। जितनी भक्ति अष्टानिक पर्व में होती है, उतनी भक्ति शायद किसी पर्व में नहीं होती, क्योंकि इतनी सारे जिनालय हैं, इतनी सारी प्रतिमाएं हैं। मनाने वाले तो मूल रूप से देव हैं, लेकिन मनुष्य भी जहां वह जन्मा है, अपने जिनालय में, मंदिर में, उस नंदीश्वर द्वीप की रचना करके उन पर्वों को बड़े अच्छे से मनाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, जो नंदीश्वर पर्व मनाता है और उसके व्रत कर लेता है, चक्रवर्ती जैसी संपदा को पा जाता है। एक कथा आती हरिशेन चक्रवर्ती की, सुना है ना? जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आरखंड में, अयोध्या में जन्मे थे
हरिशेन नाम के राजा, जिनकी 96,000 रानियां। एक बार का प्रसंग है, अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा के लिए वन की ओर जाते हैं वसंत ऋतु में। चक्रवर्ती का वैभव अपने आप में अप्रतिम होता है ना। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 9 निधियां, 14 रत्न। ऐसा वैभव किसी का नहीं होता जैसा चक्रवर्ती का। प्रतिदिन नया रसोइया, नया शेफ, नया टेस्ट भोजन को देने वाला। कहा जाता है चक्रवर्ती जिस गाय का दूध पीता है उसके अलावा कोई नहीं पी सकता। 10,000 गायें जो दूध देती हैं, उस दूध को फिर एक गाय पीती है और वो गाय से जो दूध प्राप्त होता है वो चक्रवर्ती के लिए होता है। इतना पौष्टिक दूध होता है। उसके लिए जो भोजन बनता है, व्यंजन बनते हैं, यदि कोई खा ले तो हमें तो दस्ती लग जाए। इतना गरिष्ठ रहता है, पचा ही नहीं सकता। और जो शेफ रहता है रसोईया अलग ही प्रकार का। 360 दिन के 360 रसोइये, हर दिन नया टेस्ट। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल, इटालियन, कौन कौन सा बोले, फ्रेंच, अमेरिकन, मैक्सिकन। हाँ, ऐसा भोजन, ऐसा वैभव जिसके पास 96,000 रानी। तो अपने पूरे वैभव के साथ वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, तो देखता क्या है, वन में प्रवेश करते ही 2 युगल मुनिराज एक साथ साधना कर रहे हैं और उनका नाम अरिंजय और अमितंजय नाम। रिद्धिधारी मुनिराज, लेकिन काया एकदम क्षीण, हड्डी हड्डी नजर आ रही है, परंतु तेज अपूर्व शरीर का। जैसे ही युगल मुनि महाराज को देखता है, श्रद्धा से भर करके दूर से ही अपने हाथी से उतर करके नग्न पांव आगे बढ़ता है, मुकुट रख करके साष्टांग नमस्कार कर लेता है। ऐसी भक्ति करता है, मुनियों की भक्ति। चक्रवर्ती होकर के आप लोग क्या करोगे? आप लोग तो अपनी कार से नमस्तु कर लेते हो बैठे बैठे, है ना। आज के सेठ लोग जो होते हैं, उतरने की भी फुर्सत नहीं है। घर के पास से, दुकान के पास से महाराज जी निकल जाए तो घर की बालकनी में खड़े खड़े वहीं से। हाँ, और एक चक्रवर्ती है, देखता है मुनिराज को तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके नमस्तु करता। और आप लोगों का कैसा, देखिए कितना अंतर आ गया। वैभव संपन्न वो है, कमी कोई नहीं है, और भक्ति उसकी, समर्पण उसका ऐसा। और आज की दुनिया में लोगों के पास है कुछ नहीं, और अहंकार कितना। हाँ, बोलता मैं भी 6 खंड का अधिपति हूँ, मेरी 6 मंजिल बिल्डिंग है। हाँ, पर देखो इस चक्रवर्ती के वैभव को। इतना वैभव संपन्न होने के पश्चात भी इतनी विनयशीलता, इतना समर्पण, ऐसी भक्ति। जैसे युगल मुनि महाराज को देखता है, हाथी से अपने वाहन से उतर करके नमोस्तु करता है एकदम, और बड़े ही भक्ति भाव से भर करके दर्शन करके पूछता है, हे भगवान, न जाने क्यों आपके दर्शन करके अलग ही प्रकार का भाव पैदा हो रहा है। धर्म का उपदेश आपसे सुनना चाहता हूं। क्या है संसार, क्या है आत्मा, क्या है धर्म? बस एक प्रश्न जानना चाहता हूं धर्म के साथ साथ, मेरे ऐसे कौन से पुण्य का उदय कि मुझे इतना अधिक वैभव मिला? मुनिराज रिद्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे। कहते हैं, राजन, पूर्व भव में तुम एक सेठ के यहाँ उत्पन्न हुए थे। 3 पुत्र थे उसके, श्री वर्मा, जयकीर्ति, जयचंद। तो जो बड़ा पुत्र था श्री वर्मा,
उसने मुनिराज के दर्शन करके अष्टानिक व्रतों को लिया था। अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर व्रत आता है, अष्टानिक व्रत आता है। 8 दिन तक लगातार उसने भक्ति की थी और 8 दिन तक लगातार उन व्रतों का पालन किया था। कैसे होते व्रत? 8 उपवास से। हाँ, अष्टानिका में 8 उपवास करने वाले जो उत्कृष्ट विधि 8 उपवास। ऐसे आज भी कई मुनि महाराज हैं, आरिकाएं हैं, तीनों अष्टानिका के 8-8 उपवास करने वाले। इवन फागुन अष्टानिका जो गर्मी लगने को होती है उस समय के भी अष्टानिका के 8-8 उपवास। तो बोले उस जीव ने, श्री वर्मा ने मुनिराज से प्रेरित होकर के अष्टानिका के व्रत लिए थे अयोध्या नगरी में, और बहुत भक्ति भाव से भरकर हर्ष उल्लास से पूजन की थी उन नंदीश्वर जिनालयों की, और 8 दिन तक लगातार व्रत किए थे। और उस व्रत के प्रभाव से अंत में समाधि पूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्ग में वह रिद्धिधारी देव उत्पन्न हुआ। और जो 2 भाई थे उन्होंने भी मुनि महाराज से वैसे ही व्रत लिए थे, और अष्टानिका व्रत को पालन करके वे भी जब अंत में समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। जो प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हुआ जीव था, वही जीव उस अष्टानिक व्रत के प्रभाव से इस अयोध्या नगरी में राजा चक्रबाहु के यहाँ विमला देवी रानी के गर्भ से तुम हरिशेन नाम के चक्रवर्ती हुए। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी तो लालच देने बैठ गए, है ना? ये विचार आ रहा होगा। चक्रवर्ती हो इसलिए अष्टानिक वर्ग नहीं, अष्टानिक व्रत नहीं। अष्टानिक व्रत का प्रभाव है कि चक्रवर्ती जैसी भोगो भोग की विभूति सामग्री मिलती है और परंपरा से और भी विकास होता है। पर वो व्रत, देखो ये व्रत है अनादिकालीन व्रत चला आ रहा है, ये पर्व जो है अनादिकालीन। पर उस जीव ने जो व्रत किए थे धर्म बुद्धि से किए थे। श्री वर्मा के जीव ने जो व्रत किए थे आत्म कल्याण के निमित्त से किए थे, कर्म निर्जरा के लिए किए थे। भक्ति भाव से भर करके भक्ति तो की थी प्रभु की, लेकिन उसकी भक्ति का उद्देश्य आत्म कल्याण था, कर्म निर्जरा था। पारमार्थिक दृष्टि को रख करके उसने व्रत किए थे। क्योंकि जब व्यक्ति इस दृष्टि को रख करके व्रत करता है तो कभी आकुल व्याकुल नहीं होता। प्राय लोगों के साथ में देखा जाता है जब भी वो व्रत करते हैं और लगातार लंबे व्रत करते हैं 8-8 दिन के, थोड़े से शरीर में कष्ट होने लगता है तो मन से आकुलित व्याकुलित होने लगते होते हैं। लेकिन पूर्ण साम्य भाव रखते हुए उसने व्रत किए थे। व्रत करते समय भी उसकी दृष्टि आत्मा की ओर कर तो रहा था, भगवान की भक्ति, पूजन विधान, बहुत अच्छे से विधान पूजन कर रहा था, लेकिन उसके विधान पूजन और व्रत का उद्देश्य भोगोपभोग की सामग्री नहीं था, सांसारिक वैभव को पाने का नहीं था, पारिवारिक कष्टों को दूर करने का नहीं था, शारीरिक सुख को पाने का नहीं था। जब जब वो भगवान की भक्ति करता था उन कृत्रिम चैत्यालयों की धारणा बना करके, क्योंकि 500 धनुष की प्रतिमा तो वर्तमान में यहाँ हो नहीं सकती, पर जिस प्रतिमा के समक्ष वो व्यक्त कर रहा था उनके दर्शन करके उसके भाव
प्रभु के गुणों की ओर जा रहे थे। ऐसे भक्ति भाव से भर करके उसने व्रतों को किया, पूजा की, और अंत समय में संन्यास पूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्ग में महर्दिक देव होकर के वहां से च्युत होकर के हरिशेन नाम का चक्रवर्ती हुआ, 6 खंड का अधिपति हुआ। और बोले श्री वर्मा के जो दोनों युग भाई थे, जयकीर्ति, जयचंद, जिन्होंने भी उन व्रतों को किया था, वे भी स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। और स्वर्ग से च्युत होकर के वे दोनों भाई यहीं पर पैदा हुए, भरत क्षेत्र में, एक राजा के यहाँ हस्तिनापुर में सारा अध्ययन किया, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। जब युवा अवस्था आई, पिता तो विवाह की भावना भा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों को वहीं पर वैराग्य आ गया और स्वयंवर के मंडप में न जाकर के वन के मंडप की ओर निकल पड़े। और ऐसी साधना की उन्हें रिद्धियां प्रकट हो गई, और वे दोनों भाई और कोई नहीं, हम दोनों युगल मुनि महाराज, 4 रिद्धिधारी मुनि महाराज। और जो तुम चक्रवर्ती हो वो पूर्व भाव में हमारे भाई थे। बोले इस कारण राजन, जैसे ही आपने हम मुनिराज के दर्शन किए तो वह आत्मीयता का भाव स्वतः ही प्रकट होने लगा। पूर्व जन्म के तीनों भाई थे हम, और तीनों ने अष्टानी का व्रत को किया था, पूजा की थी। तीनों ने संन्यास पूर्वक मरण किया था, और मरण करने के पश्चात देवगति को पाए। देवगति से च्युत होकर के मनुष्य गति में आप तो चक्रवर्ती बन गए, और हम जो हैं रिद्धिधारी मुनिराज बन गए। बस जैसे ही वो चक्रवर्ती इस घटना को सुनता है, आया तो वन क्रीड़ा के लिए था, आया तो भोगों को भोगने के लिए था, लेकिन दर्शन करके इस वृत्तांत को जब सुनता है तो उसे भी विरक्ति का भाव आ जाता। आप लोगों को भी वैराग्य नहीं आता? इतने प्रवचन सुनते हो तो ऐसा पूछ रहे कैलाश, हाँ, इतने वैराग्य, इतने प्रवचन सुनते हो, इतने उपदेश सुनते हो, इतनी कथाओं को सुनते हो, कभी विरक्ति का भाव नहीं आता? शायद आप लोग चक्रवर्ती से भी ज्यादा संपन्न है, ऐसी लग रहा है। उसकी 96,000 थी, आपकी 96 लाख होंगी शायद। क्यों ऐसा हो? उसके पास 6 खंड का राज्य था, आपके पास 6 कमरों का राज्य होगा कि वो भी नहीं है? कैसा है बताइए? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब उसे चक्रवर्ती को उन भोगों में उदासीनता का भाव आने लगा। दीक्षित तो नहीं हुआ, अब भोग अच्छे नहीं लग रहे, रुचिकर नहीं लग रहे। तो उसी समय वो उन मुनिराज से पुनः अष्टानिका के व्रत ग्रहण करता है। अभी दीक्षा नहीं ली उसने, लौट करके आता है, रहता तो महल में है, देखो चक्रवर्ती होकर के अब वह व्रत उपवास करने लगा। लगातार ये उपवास जो होते 3 वर्षों के होते हैं, 5 वर्षों के होते हैं, 8 वर्षों के होते हैं। 8 वर्षों तक लगातार उसने व्रत किए, और जब व्रत करने के पश्चात अब उसे विरक्ति पूर्ण रूप से आई और दीक्षित हो जाता है। और दीक्षित होकर के महती तपस्या करता है, और उसी भव से
केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति पा जाता। वे मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी थे वो भी साधना करते हैं और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते। अब देखना क्या संस्कार था अष्टानिक महापर्व के व्रत उसने इन तीनों जीव ने किए थे। दो तो मुनि महाराज बन करके तुरंत कल्याण कर गए और एक ने चक्रवर्ती के पद को पाया। भोगोपभोग की सामग्री को भोग करके फिर बाद में विरक्ति के भाव इसके मन में गहरे उठे और वैराग्य पद पर आगे बढ़ गया और दीक्षित होकर के फिर वह मोक्ष चला जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है लगातार कोई 8 वर्षों तक तीनों ही अष्टानिका को आत्म कल्याण की दृष्टि को रखते हुए कर ले तो मोक्ष नियम से चला जाता है। और मोक्ष तो भले ही बाद में जाएगा, सांसारिक वैभव ही अपने आप उसे मिल जाएगा। कामना नहीं करना, लेकिन हाँ कि मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, मैं राजा बन जाऊं, श्रेष्ठी बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा। विधि के अनुरूप उस प्रकार के व्रत उपवास वे बाद में उद्यापन आदि करके इसका फल इस प्रकार से मिलता है। शॉर्ट में हमने कथा बताई। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि कभी आपने किए हैं व्रत? देखो, अष्टानिका पर्व की जो विशेषता है, व्रत तो बहुत सारे आए हैं। इन पर्वों में, इन व्रतों में सर्वप्रथम धूमधाम से वो पूजन होती है, भक्ति भाव से भर करके पूजन होती है, साथ में व्रत भी होते हैं। तो 8 दिन तक जैसे वे स्वर्ग के चारों निकाय के देव जो हैं लगातार पूजन करते रहते, यहाँ मनुष्य उस पूजन को करता है तो मनुष्य देवों से ज्यादा पुण्य का अर्जन कर लेता है। तो इस व्रत का लाभ यह है कि चूंकि उनने भक्ति की थी भावों से भर करके, तो पहले उसे सांसारिक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हुआ। अन्य व्रतों में भी है, पर अन्य व्रतों में यह फल नहीं मिल पाता है कि चक्रवर्ती जैसा वैभव। वहां डायरेक्ट विरक्ति होकर के मोक्ष की लक्ष्मी में है, लेकिन यहां सांसारिक वैभव यानी भुक्ति की प्राप्ति और अंत में जाकर के मुक्ति की प्राप्ति। भुक्ति मुक्ति प्रदानम, क्योंकि भक्ति का प्रभाव जो होता है, भोगोपभोग की सामग्री, भक्ति पूजा दान का प्रभाव, भोगो दानान भक्ते सुंदर रूपम। तो आप जो भी चाहते हो सब कुछ अपने आप इससे मिलने वाला, भोगोपभोग की सामग्री भी और मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी। पर उन जीवों ने, उन भाइयों ने दृष्टि में सांसारिक वैभव नहीं रखा था, दृष्टि में आत्मिक कल्याण का वैभव, आत्म लक्ष्मी को, मोक्ष लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए कर्म निर्जरा के लिए इन व्रतों को किया था। कुल मिलाकर के सार यही है, ये पर्व अनादिकाल से चला हुआ पर्व आ रहा है। हमारी आत्मा भी अनादिकाल से चली आ रही है, धर्म भी अनादिकाल से चला आ रहा है और अधर्म पाप भी अनादिकाल से चला आ रहा है। अभी तक प्राय सभी जीव अधर्म और पाप के रास्ते पे ही चलते आ रहे हैं। अब हमें उस पाप के रास्ते को छोड़ करके इस धर्म और मोक्ष के रास्ते को अपनाना है, और यदि इसे हमने अपना लिया तो अपने आप कल्याण हो ही जाएगा। कष्ट तो वैसे भी आप सहते हैं, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, लेकिन वो कष्ट सहना मोह के निमित्त से होता है। पर यह
कष्ट कष्ट प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ आत्म कल्याण की दृष्टि होती है, उमंग और उत्साह बढ़ता है। तो विधि जो है कार्तिक, फागुन और आषाढ़, इन तीनों अष्टानिका के अंत में के 8 दिन, सप्तमी को एकासन करके 8 दिन के संकल्प के साथ बहुत भक्ति भाव से भरकर पूजन करें। सिद्धों की आराधना कर सकते हैं, नंदीश्वर की आराधना कर सकते हैं, और 8 दिन तक उपवास करें तो सर्वोत्कृष्ट। नहीं तो इसमें दूसरी विधि बताई है, पहले दिन उपवास, फिर दूसरे दिन एक आहार, एक अन्न का आहार, फिर तीसरे दिन पानी और चावल का आहार, फिर ऊनोदर करना है। ऐसी विधि भी कर सकते हैं, और एक एक मंत्र की जाप भी यहाँ पर बताई है। ये उत्कृष्ट है तो उपवास से सबसे अच्छा में, और उसमें फल भी दिया कि कितने कितने उपवास का है फल मिलता है। और जब 14 और पूर्णिमा के दिन ये पूरे हो जाएं, पुनः अंतिम दिन उपवास के साथ बड़े अंतरंग के मांगलिक परिणामों को लाते हुए, उन प्रभु की आराधना करते हुए आत्मा की कल्याण की दृष्टि को लाने के करना है। तो ये फल अपने आप मिलता चले जाएगा। जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती महापुरुष हुए हैं, इसी अष्टानिक व्रत को करके उन्होंने इस पद को पाया है, और अंत में तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होती ही है। ठीक है, भावना बनाना, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के लिए।